आप बस अब वन लिखने लगे। बड़े तेज हो भाई। हाँ एग्जैक्टली exactly, एक छोटा है। भैया दो वाले को एंट्री नहीं मिलती, सही बात है भैया, तीन वाली सेफेस्ट होती है। गुड। काफी काफी क्लोज हो भाई, तुम लोग काफी अच्छा कर रहे हो, समझो। इंसान अपने अपने हिसाब से ट्रेडिंग करता है, ठीक है। कुछ लोगों पे होते हैं भैया, वो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। रिस्क वाइज देखोगे ना, सबसे रिस्की इंसान कहाँ एंटर करेगा? यहाँ पे। फिर उससे कम रिस्की इंसान कहाँ एंटर करेगा? यहाँ पे। उससे भी कम रिस्क वाला कहाँ पे लेगा? यहाँ पे एंट्री। अब समझो, जिसका रिस्क ज्यादा, तुमने ये बात तो सुनी होगी ना भाई, रिस्क टू रिवॉर्ड, जिसका रिस्क ज्यादा उसका रिवॉर्ड ज्यादा, है ना। जिसका रिस्क कम उसका रिवॉर्ड कम। हाँ भैया, ये चीज तो हमें पता है। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है, बट देखो क्या होता है ना, ये चीज विद एक्सपीरियंस आती है। अभी मैं कितने ही यहाँ पे ज्ञान और भाषण दे लूंगा ना, जब तुम पे खुद पे नहीं बीतेगी, तुम वो चीज को एडमिट नहीं कर पाओगे कि यार मैटर क्या चल रहा है। समझो, इंसान यहाँ पे घुस गया, कितने ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे एक विग बनाता है, यहाँ से गिर जाता है ना। इसके चांसेस सपोज 70% है, ठीक है। बट इंसान ने यहाँ पे एंट्री ली, बस को रिस्क टू रिवॉर्ड गॉड लेवल मिला। इंसान यहाँ पे चलो एंट्री नहीं हो पाई, बट ऑन एन एवरेज इंसान जो लेते हैं, लोगों ने, जिन लोगों ने लिया वो ले लेते हैं, मतलब वो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मतलब वो लेते हैं, मतलब ह्यूमन टेंडेंसी होती है। और जितने लोगों ने यहाँ लिया, सबसे घटिया रिस्क टू रिवॉर्ड किसका होगा? मेरे को बताओ, सबसे घटिया रिस्क टू रिवॉर्ड किसका होगा? वन, टू या थ्री? अपने जो अपन ट्रेड सीखने वाले हैं उसके हिसाब से। अच्छा, और एक और चीज, मेरा घटिया बोलना सही है क्या? मतलब अगर तुम्हें तुम्हारी साइकोलॉजी आज सुधारनी है, तो तुम बताओ, मैंने बोला सबसे घटिया रिस्क टू रिवॉर्ड थर्ड नंबर का होगा, तो वो सही बात थी या गलत बात थी? यस और नो लिखो। देखो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा भाई। अपन 2 दिन कितना भी सीख लेंगे ना, एंड अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई कि भैया एंट्री किस लेवल की सही होती है, तो तुम दुनिया का कितना ही बल्लम सेटअप ले आओ, कुछ नहीं होना अपना। इस गहराई पे जाएंगे आज। क्यों भैया, क्यों आप कह रहे हो कि ये घटिया बोल दिया? काफी लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया आपने गलत बात बोली। ठीक है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो रहा है, बट कहाँ कौन इंसान गलत है? देखो ये चीज सिर्फ और सिर्फ आ जाती है भाई तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल में। इसके लिए मैं 1 मंथ का एज रखता हूँ ट्रेडिंग सेटअप में भाई, तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें भाई ये नहीं है कि तुमने आज मेरे से 2 दिन सीख लिया है, अब तुम बस इतिहास के सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, तुम प्रॉफिटेबल हो गए। तुम्हें 1 महीने वो तुम्हें खुद को पहचानना पड़ेगा ना कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। कुछ लोग होते हैं देखना, वो वन पे ही ट्रेड लेंगे ना, ये जो लोअर लेवल हुआ, वो यहीं से पैसा बनाएंगे। वो उनका पैसा यहीं से बनेगा। वो यहाँ पे एंट्री लेना चाहेंगे ना, उनकी साइकोलॉजी हिल जाएगी, वो नहीं बना पाएंगे पैसा। एंड कुछ एक इंसान, सेट ऑफ पीपल होंगे आप में से भाई, जो सिर्फ यहीं पे एंट्री बनाओगे एंड यहीं से पैसा कमा पाओगे। एंड आप में से काफी सारे लोगों ने यार ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप बहुत टाइम से मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो तुमने ये फील किया होगा कि यार भैया आप सही कह रहे हो यार, कि वो मेरे से, मैं किसी को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ ना, मेरे से नहीं बनता, मैं लॉस करा जाता हूँ। एंड वो चीज, इस चीज मतलब, वो अगर एक इंसान ऐसा चीज कर रहा है, वो उसमें प्रॉफिटेबल है, एंड जैसे ही मैंने उसको सोचा चलो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यार मैं फेल हो गया भैया, मैं नहीं कर पाया। दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई एक रोबोटिंग सेटअप में। कैसे भैया? कि आप जैसा रोबोट की तरह ये परफॉर्म कर रहा था ना, आप नहीं कर पाए। तभी मेरे को गालियां मिलती हैं कि भाई इतना ही तू कर रहा है, तो तेरे सब लोग क्यों नहीं कर पा रहे? हर चीज सब लोग नहीं कर पाते भाई, होता है। मैं इसका क्या जवाब दे दूं, सब क्यों नहीं कर पा रहे? मैं तो यही बोल पाऊंगा ना भाई, एक 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 डिसेंट नंबर ऑफ, लाइक एक डिसेंट नंबर ऑफ पीपल कर पा रहे हैं भाई, मैं तो उन पे ऑब्वियसली फोकस करूंगा। समझो। अब ये भैया एक बार तो आपने तुक्का दिखा दिया, ये हम नहीं मानते भैया। आपने ना कुछ सिखाया ना कुछ पैटर्न बताया, बस आप बस रटवा रहे हो भैया कि ये ऐसा दिखे तो तुम्हें ट्रेड लेना है। भैया ये रटवाओ मत, हर चीज का सेंस बनेगा एंड में, ठीक है। अभी तुम्हें बस सीखना है, इन चीजों पे ध्यान देना है, जो भी मैं ये बोलते जा रहा हूँ। पेन कॉपी में अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं लिखा है ना कि हाँ फंडामेंटल स्कैन, हाँ ये सीखने वाले थे, टेक्निकल सीखने वाले थे, भैया आज ऐसा कुछ पैटर्न अगर तुमने तुम्हारे अभी तक नोटबुक में ड्रॉ नहीं किया है, मैं देखता हूँ कितने लोगों ने किया है, झूठ मत बोलना है ना, बहुत कम लोग होंगे जिनने ये पैटर्न ड्रॉ किया हो, कितने लोगों ने किया है? देख लो, हार्डली 20। वो भाई ने कबूल कर लिया नहीं किया। यही तो फिर भाई देखो, फिर यही छोटे छोटे फर्क होते हैं जो तुम्हें अलग कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी से। तुम सोचोगे भैया बकवास करवा लो, टाइम वेस्ट करवा लो कि किसने ड्रॉ किया नहीं किया, नहीं आएगी तुम्हें समझ में। जब 1 महीना खत्म हो जाएगा ना, तब तुम्हें समझ आएगी कि यार साले हम कहाँ लैग कर गए।
इसलिए मोटिवेट करते जा रहा हूं कि पेन कॉपी के साथ ड्रॉ करो, क्या जा रहा है। वॉलेटिलिटी तो सीखनी है कि पहले ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, फिर टाइट रेंज में कंसोलिडेशन हो जाता है। यही चीज तो सीखनी है, वैसे ड्रॉ कर लो भाई, कितना देरी लग रही है, समझो। रूल्स होते हैं इसके, कुछ हर चीज के रूल होते हैं ना, इसका रूल है। ये जो पहला लेग बनता है, ये मिनिमम भाई 60% तो हो ही हो, ठीक है। रूल होते हैं भैया, रामबाण है क्या कि होनी चाहिए, बट फिर भी एक एक कहते हैं ना, अगर ये है तो चार चांद लग गए, ये वो वाली चीज है कि अगर हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है तो चार चांद लग गए। और ये जो दूसरा, ये देखो, ये तो पहली रैली हो गई, ठीक है, जब स्ट्रेट अप मूव गया, एंड जब ये नीचे आएगा, ये 30% से ज्यादा ना हो, ये चीज क्लियर हुई। ये 30%, मतलब 30% बेसिकली क्या हो रहा है, 30% से ज्यादा ड्रॉ डाउन नहीं होनी चाहिए, मतलब वो डाउन ट्रेंड में चले जाता है। कोई मेरे को बताएगा निफ्टी फिफ्टी में क्रैश कब माना जाता है, कितने परसेंट से नीचे जब निफ्टी फिफ्टी गिर जाएगा तो उसको क्रैश बोला जाता है। इंसान एक दिन की कैंडल बन जाती है, इंसान उसको क्रैश कह देता है। बहुत शानदार। इट लाए समवेयर बिटवीन 20 से 30%। एडवांस लोग 25 बोलते हैं, ठीक है, आज मैंने तुम्हें बता दिया। जिस दिन निफ्टी फिफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई सा भी इंडाइसिस 25% के आजू बाजू गिर जाए, समझ जाना इट वॉज अ क्रैश। भैया कल बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट की कैंडल बन गई, क्रैश हो गया। आज ये कोई क्रैश नहीं होता, ये करेक्शन होता है। दोनों शब्द अलग है, मतलब अलग है। हाँ भैया समझ गए, आज क्लियर हो गई ये चीज। हर चीज करेंगे, टेंशन लो, अपने डाउट्स को पेन कॉपी में लिख के रखो कि भैया ये मेरे को, क्योंकि तुम बाद में भूल जाओगे, मेरे को पता है। भैया वो डाउट था तब था, अब भूल गए। भूलो मत, कॉपी पेन पे लिखो। चलो भैया समझ आया। मिनिमम फ्यूरियस मूवमेंट आना चाहिए 60 से 70%। कहाँ भैया क्लियर हो गया। ड्रॉ डाउन मतलब ये जो नीचे आ रहा है स्टॉक, ये 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका आज मैंने रीजन तुम्हें दे दिया। 30% से ज्यादा हो गया मतलब डाउन ट्रेंड में चला गया स्टॉक। भैया नहीं, वो तो 30 पैसा गया था फिर वापस ऐसा आ गया, तो चुपचाप उसको इग्नोर कर दोगे, ठीक है, ज्यादा तेज मत चलो। हाँ, बहुत शानदार। हाँ, ये सीख गए, आपके बात, आपकी बोली हुई बातों पे चलना है वैसा। भैया फिर ऊपर चला गया, लेकिन ताजुब की बात ये थी, एक क्लीन पैटर्न ड्रॉन करता हूँ, रुको। ये ऊपर गया था, ये नीचे आया था, फिर ये ऊपर गया था, फिर ये नीचे आया था, फिर ये थोड़ा सा ऊपर, एंड फिर ये कंसोलिडेशन करने लगा। अच्छा, जो स्मार्ट लोग हैं, तुम इसमें एक चीज नोटिस कर पा रहे हो क्या? ये जो एकदम, मतलब अगर बहुत ध्यान से ये चीज तुम देख पा रहे हो, तुमने देखा अगर ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ये कंसोलिडेशन है। तुमने एक चीज नोटिस करी क्या कि इसके कभी हाई लो नहीं टूटे? ये चीज तुम्हें अलग बनाती है ट्रायंगल पैटर्न से। आज तुम डिफरेंशिएशन सीख जाओगे ट्रायंगल पैटर्न में एंड वीसीपी में। ध्यान से नोटिस करिए बात, देखो किसी ने किसी का हाई एंड लो नहीं टूटा। समझ रहे हो? ये चीज समझ में आई कि नहीं भैया? देखो ऊपर से हाई नहीं टूटा है, नीचे से लो नहीं टूटा है। अब तुम में से बस मेरे को कमेंट करके एक बात बताओ, ये इत्तेफाक है कि ऐसा बनता ही है? बस मेरे को ये बताओ भैया, नहीं ये तो इत्तेफाक होता होगा कि हर बार ही नहीं हो रहा है ऐसा? बताओ। नहीं 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 नहीं, सिर्फ एक इंसान ने इत्तेफाक बोला, बट इत्तेफाक नहीं है। बहुत बिग प्लेयर्स होते हैं भाई, जिनका तुम अभी तक सोच भी नहीं सकते हो, ये सब उनने तुमसे कराया। अच्छा, तो इसके पीछे का लॉजिक जानना चाहोगे? मतलब थोड़ा डीप स्टडी कर रही नहीं होगी, एंड तुम चाहोगे कि भैया यार ऐसा ही क्यों होता है? दुनिया में देख लिया हमने, बुक देख ली, इंसान कहता है भैया ये चीज तो हम बुक से भी सीख लेंगे। बुक से भाई तुम पैटर्न सीख रहे हो, तुम वो क्रक्स नहीं सीख रहे हो जो इंडियन स्टॉक मार्केट में काम में आएगा। समझो, इंडियन छोड़ो, लाइफ में कोई सी भी चीज फॉरेक्स करते होंगे तुम में से आधे लोग कम्युनिटी करते होंगे, कम्युनिटी क्या कहते हैं, कमोडिटी करते होंगे, कुछ लोग करेंसी करते होंगे। हर चीज चलती है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई पे। आज दुनिया का एक सच याद रखना, रिलायंस स्टॉक को किसी का बाप नहीं हिला सकता, वो दुनिया का कितना ही तगड़ा स्टॉक हो, अगर उसमें डिमांड नहीं आ रही है। जो मेरी इस बात से सहमत नहीं है ना भाई, तुम्हें अभी काफी जरूरत है फिर से भाई स्टॉक मार्केट को एवेल्युएट करने की। दुनिया में कोई सी चीज स्टॉक को नहीं हिला सकती डिमांड के अलावा, सप्लाई के अलावा। अरे भैया हिला सकती है न्यूज, अरे न्यूज से ही तो डिमांड आई है। भैया वो घोटाला कर रहे थे तो गिर गया, लो हिला दिया, अरे तो सप्लाई आई है। इसलिए आज से क्या सीखोगे, कोई न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि वो तुम पे सबसे एंड में पहुंच रही होती है वो चीज। कोई चीज अगर तुम्हें टिप चाहिए, टिप भैया पहले आ जाए, पहले आने की बात बनती है, तुम पे आ रही होती है सबसे आखिरी में, तो वो फिर कोई मतलब नहीं है। हाँ भैया समझ आ गई। डिमांड एंड सप्लाई पे चल रही है। अब मैं समझाता हूँ इसका लॉजिक, ये हर बार यही यही क्यों बन रहा है। मैं आज तो मैं कम से कम 15 सेम सेटअप सिखा दूंगा, एंड उसके बाद कैसे भाई उन्हें 3 4 5 टाइम्स हो गए,
पोजिशनल बेसिस पे अगर तुम उनको होल्ड करते, वो कैसे भैया, वो क्या क्या उनमें ऐसा करिश्मा था? समझो, एक फ्यूरियस मूव आता है, एक स्टेज ऑफ साइकिल होती है, चलो इसको बस होल्ड पे रखना, ठीक है, इसको अपन होल्ड पे रख रहे हैं। पहले तो मैं इसके पहले का कंसेप्ट सिखाता हूँ और डीपली, इससे तुम्हें मजा आए कि यार नहीं यार, आज जो मैंने सीखा भाई वो उसमें सेंस बनाए, तुम किसी तीसरे बंदे को समझा पाओ। समझो कैसे। स्टॉक मार्केट के इतिहास में चार साइकिल होती हैं, अलग अलग होती है। एक प्रेसिडेंशियल साइकिल होती है, एक पब्लिक साइकिल होती है, ठीक है, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की साइकिल होती है, एंड एक नॉर्मल स्टॉक की साइकिल होती है, जो तुमने मेरी रील्स पे बहुत शॉर्ट में देखा होगा। वो साइकिल्स क्या होती हैं? स्टॉक मार्केट पहले अपने एक डेवलपिंग फेज में होता है, फिर एक्यूमुलेशन फेज में होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होता है, फिर यहां से गिर जाता है। ठीक है। अब भैया जरूरी है कि इसके बाद यही आएगी, इसके बाद यही आए, या इसके बाद यही आए? रैंडमली आ सकती हैं, बस ये इसका जादू होता है। कैसे? ये फेस कौन सी है, तुम लोग समझ ही पा रहे होगे, हाँ भैया कंसोलिडेशन है। तो भैया मैं तो गधा हूं, ये कौन सी है? ये कंसोलिडेशन है। तो भैया फिर फर्क क्या है? इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। कोई फर्क बता पाएगा क्या? तुम में से कोई है क्या भाई कि दिखने में तो सेम है भैया, तो फिर हम फर्क कैसे पहचानेंगे? हम तो फेल हो जाएंगे। कोई मेरे को फर्क बताएगा, फर्क कैसे समझ हो रहा है? मतलब कैसे इंसान, मैं दूर से देख रहा हूं, अगर मैंने यहां तक ड्रॉ नहीं किया होता, तो ये अगर ड्रॉ नहीं किया होता तो मेरे को कैसे पता पड़ती? मतलब कैसे फर्क समझ में आएगा? काफी लोग लिक्विडिटी कह रहा हूं, चलो यहां पे लिख दिया, लिक्विडिटी बोल दिया। प्रॉफिट बुकिंग बोल दिया, चलो ठीक है, दूर दूर तक मान नहीं गया। ठीक है, वॉल्यूम्स कह रहे हैं, वॉल्यूम्स का बहुत मेजर रोल है। सुनो, अपने पैटर्न में क्या था? वी सी पी। वॉलेटिलिटी के अलावा लोग इसको वॉल्यूम भी बोलते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो इस पे स्टार लगा देता हूँ, लिख लेना नोटबुक पे। ठीक है। सप्लाई, बहुत शानदार। अब एक इंसान ने उड़ता तीर मार दिया, बहुत शानदार, अंश भाई ने लिख दिया था सप्लाई। समझो भाई, यहां पे आना हुई थी डिमांड चालू। ठीक है, यहां पे फर्क क्या होता है? कंसोलिडेशन में डिमांड आती है, इसमें क्या आती है? सप्लाई। तो भैया हमें कैसे पता पड़ेगी? उसके लिए एक चीज को मैंने वो किया था, वॉल्यूम। वॉल्यूम से समझ जाएंगे। भैया कैसे समझ जाएंगे? एक आध दो एग्जांपल से सिखा देना, वरना हम तो ऐसा नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी अपन क्रक्स सीख रहे हैं ना, कि होता क्या है। एंड में तुम्हें सब बता दूंगा, सबके हैक्स बता देंगे। तुम्हें बस दो तीन आंखों को चलाना है बस, और एकदम खट्टे से काम हो जाएगा तुम्हारा। समझो, कंसोलिडेशन हुआ, स्टॉक ऊपर उठा, प्रॉफिट बुकिंग आई, मतलब जो भी तुम्हें कहना था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई ज्यादा आई। अब यहाँ से व्हाट इफ स्टॉक ऊपर ही चले जाए, तो तुम क्या बोलोगे भाई? भैया यहाँ से तो फिर ऊपर चला गया, अच्छा यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन आ गया, अरे भैया यहाँ से तो फिर चला गया। एग्जैक्टली तो यही चीज को पहचानना है ना अपन को, सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में ट्रेडिंग करनी है। यहाँ के बाद भैया फिर से कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन इस बार एंट्री ना देके उसने तो नीचे साइड ब्रेकडाउन दे दिया, फिर नीचे गिरता चला गया। तो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में चार साइकिल होती हैं, एंड तुम्हें भाड़ में गई चार साइकिल, तुम्हें फिर ये सिर्फ एक्यूमुलेशन को ट्रेड करना है। अब भैया देखो, हमें इतना टाइम नहीं है कि हम ये स्टॉक कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। तुम्हें स्कैनर है ना, जो मैंने पहले बताया था, 200 300 स्टॉक फिल्टर करेगा, उसमें सिर्फ यही यही स्टॉक आएंगे, तुम्हें सिर्फ इनको ही फिल्टर करना है। तुम्हारा टाइम बच रहा है, सब कुछ बच रहा है। फंडामेंटल के लिए टाइम नहीं है, वो तो तुम्हें 2 सेकंड में सिखाने वाला हूँ इस बार। तो इस बार तो इंसान बहराने वाला है कि भैया ये क्या मैटर कर दिया आपने। समझो। तो इंसान, अब एक बात बताओ, तुम पे एक सेटअप आ गया, ठीक है, हाँ भैया आ गया, मोटा मोटी दूर से आज समझ आ गया सेटअप। तुम्हें भैया फंडामेंटल वाले स्टॉक्स आ गए कि भैया कुछ फंटी वैगर्स होते हैं जो अपन कल सीखने वाले हैं, बट मैं थोड़ा थोड़ा क्रक्स बता रहा था। तुम पे भैया टेक्निकल का स्कैनर आ गया भैया। तुम्हें मैंने सपोज अभी सिखाया नहीं, बट सपोज तुमने पोजीशन साइजिंग लेना सिखा दिया, एंड एसएल एंड टारगेट लेना सिखा दिया। ये सबको जब तुमने एक सेटअप में अप्लाई कर दिया, आप बताओ इसके अलावा क्या चीज तुम्हें रोक रही है प्रॉफिटेबल बनने से? मेरे को कमेंट्स में बताओ कि भैया क्या चीज है जो मेरे को रोक रही है, ये सब सीखने के बाद भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा हूँ। सिमरन तो रोक ही रही है, वो एक लौंडे ने सही बात बोली, लेकिन उसके अलावा ट्रेडिंग में क्या चीज तुम्हें रोक रही है? देखो, मैक्सिमम लोगों ने साइकोलॉजी लिखा है, डिसिप्लिन लिखा है, पेशेंस लिखा है। चलो, फंड्स रोक रहे हैं, फंड्स नहीं रोकते हैं भाई। जिस दिन तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे ना, तुम खुद बोल दोगे कि फूफा जी
मेरे को पैसा दो, मैं कुछ करके दिखाता हूँ।